क्योंकि स्ट्रॉन्ग से आपकी स्कोरिंग बढ़ेगी, लेकिन उसका रिवीजन जरूरी है। और जो वीक पोर्शन है उसको इंप्रूव करने के लिए आपका स्मार्टनेस का तरीका होना चाहिए। क्या स्मार्टनेस का तरीका है? जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है हर सब्जेक्ट में, उसके लास्ट में उसके आपके हैंडबुक के रूप में आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। हम करते क्या है, ये तो आपको सबको मालूम है, पढ़ाई से हर का मिरर क्लियर होता है कि कोई भी आपने अगर चैप्टर के टॉपिक को पढ़ा है तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वीकनेस कुछ रह जाती है। लेकिन हम करते क्या है, जो वीक पोर्शन होता है उसको इंप्रूव करने के लिए टाइम ज्यादा देते हैं, और जो स्ट्रांग होता है उसको ढंग से रिवाइज नहीं करते हैं, और वो समय के साथ फिर डायल्यूट होता जाता है। हम बारी बार वीक पोर्शन को इंप्रूव करते हैं, फिर कोई मॉक टेस्ट देते हैं, कोई पेपर देते हैं, फिर मालूम पड़ा कि स्कोर इतना बड़ा नहीं, क्योंकि कुल मिला के सिलेबस में आपका ज्यादा पर स्ट्रांग है, तो आपको उसको रिवाइज ज्यादा करना चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट को 2 घंटे दे रहे हो तो लगभग आप 2/3 टाइम तो दीजिए उसके लिए रिवीजन के लिए, क्योंकि स्ट्रांग से आपकी स्कोरिंग बढ़ेगी, लेकिन उसका रिवीजन जरूरी है। और जो वीक पोर्शन है उसको इंप्रूव करने के लिए आपका स्मार्टनेस का तरीका होना चाहिए। क्या स्मार्टनेस का तरीका है? जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है हर सब्जेक्ट में, उसके लास्ट में उसके आपके हैंडबुक के रूप में आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। जैसे फिजिक्स की बात करूं, कोई भी चैप्टर है तो उसके लास्ट में आपको उसके हैंडबुक के हिसाब से वो चीज लिखो, जैसे फॉर्मूले हैं तो मत लिखो सारे फॉर्मूले, वो फॉर्मूले लिखो जो आपको दिखने में डरावने लगते हैं, तो याद करने में तो हालत खराब होगी पहले से ही, क्योंकि सोच नेगेटिव होगी, डर लग रहा है, डर से विश्वास कैसे आएगा। इसलिए ऐसे फॉर्मूले को लिखो। जैसे मैं आपसे बोलूं मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा होगा, एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसके एक्सेल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बोलूंगा एकदम याद आएगा। हाँ सर तो डरावना होता है, μ0 NiR² + R² की पावर 3/2। आया कुछ ध्यान? ऐसे एक चार्ज रिंग है, उसके एक्सेल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वो YZ प्लेन में रखी है तो उसकी एक्सेस x होगी, तो KQX/x² + R² की 3/2। कुछ आया ध्यान? नीचे पावर बढ़ गई, हमारी पावर कम हो जाती है। लेकिन ये फॉर्मूले हमारे हैंडबुक में स्मार्टनेस के साथ उस चैप्टर के लास्ट में लिखे होने चाहिए। तो ये तो एक तरीका बताया मैंने, हल्का सा आपको शॉर्ट में बात बोली है कि आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको खुद को मालूम होता है आपका मिरर, क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है। तो अपनी प्लानिंग ऐसी करो कि स्ट्रॉन्ग पार्ट को रिवाइज ज्यादा करने का टाइम दो, और वीकनेस के इंप्रूव करने के स्मार्टनेस के तरीका लगाओ। और वीकनेस के स्मूथ का मतलब तरीका क्या होगा, आपको स्मूथ के हिसाब से, उसको स्मार्टनेस के हिसाब से अगर स्मूथ करना है, इंप्रूव करना है, तो आप उसके अंदर क्वेश्चन करके उसकी थ्योरी को ढंग से पढ़ो। अब मान लो आज आपका एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, लेकिन आप उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को केमिस्ट्री में आराम से पोलर मॉलिक्यूल के हिसाब से डाइपोल मूवमेंट कर लेते हो, लेकिन वही आपके जब फिजिक्स में होता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसके फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर फोर्स होगा कि टॉर्क होगा, उसका मोशन कैसा होगा, ये सब बातें हैं। तो उसमें जो चीज आपकी वीक है उसके लिए आप क्वेश्चन करके देखो और फिर उसकी थ्योरी को पढ़ो, उसको ढंग से रिवाइज करो, तो आपकी एक्चुअल आपकी वीकनेस मालूम पड़कर उसको अगर इंप्रूव करोगे तो वो भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी।